नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड लम्हे में। दोस्तों, अब आगे की कहानी। छोटू ने जगरा को देखा जो किसी कछुए की तरह कवच में ढका हुआ था। खुद से कहा, यह अंधकार कवच वाकई मुश्किल है। जगरा की बाघ जैसी आंखों में उपहास झलक रहा था। उसने छोटू को चींटी की तरह उछलते और भागते देखा। उसका दिल खुशी से भर गया और उसने ध्रुव से कहा, क्या तुम ऐसे ही हार मानने वाले हो? छोटू ने जगरा की ओर देखा और हल्का सा चढ़ाते हुए सपाट आवाज में कहा, कहाँ खुश होने का वक्त अभी नहीं आया जगरा। जगरा ने आसमान की ओर जोर से हंसते हुए कहा, तुम मेरी रक्षा को भी नहीं तोड़ सकते। और क्या करोगे छोटू? छोटू ने अपनी आंखें थोड़ी सी कोर ली। उसकी नजर जगरा के विशाल शरीर पर पड़ी जो अंधकार कवच से ढका हुआ था। बिना जवाब दिए उसने अपनी उंगली से एक बूंद खून निकाला जो उसकी हथेली में बनते एक रहस्यमय रोशनी के घेरे में समा गया। उस खून के घेर में प्रवेश करते ही जोर की आवाज गूंजी। सभी ने देखा कि रोशनी का घेरा तेजी से फैलने लगा। कुछ ही देर में महज फीट चौड़ा हो गया। वह आकाश को ढकने लगा, बेहद डरावना दिखने लगा। जगरा ने सिर उठाकर उस विशाल घेरे की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। तभी छोटू ने चिल्लाते हुए कहा, प्राचीन ब्रह्मांड तकनीक ब्रह्मांड है। धरती और आकाश ब्रह्मांड उलट जाए, धरती और आकाश को चीर दो। छोटू के हाथों में बन रहे सील में तेजी आ गई। आसमान में रोशनी का घेरा उल्टी दिशा में घूमने लगा। उसमें से अनोखी शक्ति की लहरें उठने लगी जैसे कोई तूफान आ रहा हो। रोशनी का घेरा कांपा और फिर एक विशाल प्रकाश स्तंभ नीचे की ओर गिरा। यह जगरा के शरीर को घेरते हुए उस पर प्रहार करने लगा। सबने देखा कि जिस अंधकार कवच ने महाप्राण रैंक के शक्तिशाली हमलों को भी झेल लिया था, वह तेजी से टूटने लगा। सिर्फ यही नहीं, जगरा के चारों ओर की घनी नकारात्मक शक्ति भी खत्म होने लगी। हर कोई दंग रह गया। उनके मुंह से एक ही बात निकली, यह कैसे हो सकता है? जगरा भी चौंक गया। प्रकाश स्तंभ के भीतर उसे महसूस हुआ कि उसकी अंदरूनी शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। फिर छोटू ने कहा, अब मैं देखता हूं तुम्हारे पास मुझे रोकने के लिए क्या क्या बचा है। छोटू का चेहरा अचानक क्रूर हो गया। उसने बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए अपनी मुट्ठी में हरे ड्रैगन निशानों का इकट्ठा किया। फिर उसने बिना किसी दया के जगरा के उस शरीर पर प्रहार किया जो अब अंधकार कवच से रहित थी। गहरी आवाज गूंजी और जगरा ने दर्द से चीख मारी। उसका 100 गज फीट लंबा शरीर हवा में उछलकर कई पहाड़ों को तोड़ते हुए गिरा आसमान में। घूमता हुआ प्रकाश घेरा फिर से चमका और प्रकाश स्तंभ ने जगरा को फिर से ढक लिया। छोटू भूत की तरह जगरा के पीछे प्रकट हुआ। उसकी टांग ने हरे ड्रैगन के पंजे का रूप ले लिया और उसने बेरहमी से जगरा पर हमला किया। वह विशाल बाघ फिर से उड़ता हुआ जमीन पर गिरा। गर्म खून बारिश की तरह जमीन पर गिरने लगा। छोटू खून से लथपथ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी जिससे सभी के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसने तेजी से एक विशाल पहाड़ उठाया, उसे दोनों हाथों से पकड़कर जगरा के शरीर पर हथौड़े की तरफ पटक दिया। गहरी आवाजें गूंजने लगी। पूरा क्षेत्र शांत हो गया। हर कोई देख रहा था कि छोटू बार बार जगरा पर पहाड़ पटक रहा था। जगरा की चीखें लगातार गूंज रही थी। लोग इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए। दूर खड़े चेतन और उसके साथियों ने यह सब देखा और डर के मारे पत्थर बन गए। विशाल पहाड़ एक बड़े हथौड़े की तरह था। यह जगरा के विशाल शरीर पर बेरहमी से प्रहार कर रहा था, जबकि उसकी दर्द भरी बाघ जैसी चीखें आवाज में गूंज रही थी। सभी की नजरों में यह दृश्य देखकर सन्नाटा था। कुछ पल बाद ही वह होश में आए, लेकिन अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर पहले तक जो जगरा लड़ाई में हावी था, वह अब इस हालत में पहुंच जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। यह कैसे हो गया? चेतन और उसकी टोली ने स्तब्ध होकर बुदबुदा। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र आसमान में बने उस विशाल प्रकाश घेरे पर पड़ी। हर बार जब जगरा के शरीर से ऊर्जा निकलती, वह प्रकाश स्तंभ उसे मिटा देती। तभी किसी ने कहा, क्या यह वही प्रकाश घेरा है जो जगरा की ताकत को खत्म कर रहा है? सभी की आंखों में समझदारी की झलक आई। तुरंत उनके दिलों में भय जागा। यह घेरा आखिर था क्या? यह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? यह न केवल जगरा के अंधकार कवच को मिटा रहा था, बल्कि उसके शरीर की ऊर्जा को भी मिटा रहा था। हालांकि यह प्रकाश घेरा सभी के लिए नया था, लेकिन छोटू के इस क्रूर हमले ने सबको हैरान कर दिया। छोटू के हाथ का पहाड़ आखिरकार टूट गया। नीचे खून से लथपथ जगरा पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और कुछ जगहों पर हड्डियां दिख रही थी।
छोटू ने बचे हुए पत्थर को एक ओर फेंका और जगरा की ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। जगरा खून से लथपथ और उसका शक्तिशाली शरीर अब पूरी तरह से लाचार लग रहा था। यह सब उस प्राचीन ब्रह्मांड तकनीक की वजह से हुआ जिसने उसकी शक्ति को अस्थायी रूप से दबा दिया था। यह छोटू की नई महाप्राण शक्ति का परिणाम था। पहले वह इस घेरे का उपयोग करके केवल थोड़ी शक्ति नष्ट कर सकता था, लेकिन ना अब वह पूरी तरह से एक चरम के महाप्राण योद्धा को भी दबा सकता था। जगरा की ओर रोशनी कमजोर होने लगी, लेकिन छोटू शांत मुस्कुराया। वह धीरे धीरे उस विशाल बाग की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में क्रूरता थी। छोटू के हाथ में बिजली राजा की छड़ी फिर प्रकट हुई। बिजली उसके चारों ओर नाचने लगी। उसने बिना झिझक छड़ी से जगरा के शरीर पर प्रहार किया। जगरा की दर्द भरी चीख गूंजी। बिजली उसके शरीर में दौड़ लगी। उसका विशाल आकार शरीर सिकुड़ कर इंसानी रूप में बदल गया। छड़ी उसके कंधे में धंस गई और ताज़ा खून बह रहा था। छोटू ने छड़ी को खींचा और फिर से जोर से जगरा के शरीर पर मारा। शरीर हवा में उछलकर 1000 फीट दूर जा गिरा। तुम हार चुके हो, छोटू ने ठंडे स्वर में कहा। जगरा की सांसें धीमी हो रही थी। वह स्पष्ट रूप से लड़ने की स्थिति में नहीं था। इस लड़ाई का विजेता तय हो चुका था। चारों ओर से हलचल उठने लगी। किसी ने भी नहीं सोचा था इस लड़ाई का परिणाम इतना नाटकीय होगा। सेनापति मनसा और त्यानो को पहले पकड़ने की कोशिश की थी। शुक्र था कि छोटू ने पलटकर हमला नहीं किया, वरना शायद वह अब तक जिंदा भी। ना ने जमीन पर खून का थूक चाटते हुए छोटू को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम्हारे पास कई चालें हैं, लेकिन अगर यह सीधी लड़ाई होती तो क्या तुम मुझे हरा पाते? छोटू ने उसकी ओर अजीब नजरों से देखा और कहा, जीवन और मृत्यु की लड़ाई में हर चाल ताकत होती है। तुम तो दैत्य हो, कम से कम ऐसे हास्यास्पद सब तो मत बोलो। जगरा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही कड़वी नफरत जरा भी कम नहीं हुई। अब समय आ गया है वहां की लड़ाई का विजेता तय हो जाए। छोटू ने जगरा की ओर ध्यान देकर उस आकाश की ओर देखा जहां भयंकर खून की रोशनी फैल रही थी। बाग की गूंजती दहाड़ के साथ खून की रोशनी फूटी। एक काला आकृति पीछे से ओर उछल गई। वह जमीन पर 10,000 फीट लंबा गड्ढा बनाते हुए रुकी। खून से लिपटा एक आकृति आसमान से नीचे उतरी। यह निंजा था, जो अब आधा तिलिस्मी जानवर रूप में था। उसके शरीर पर कई खून से लथपथ घाव थे और ताज़ा खून बह रहा था, जिससे उसका पहले से और खतरनाक चेहरा और डरावना भी लग रहा था। यह साफ था कि वह भयंकर लड़ाई से गुजरा था। निंजा ने एक बड़ा कदम लिया। कमजोर हो चुके शैडो गार्ड को पकड़कर जगरा के पास फेंक दिया। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसने कहा, याद है मैंने उस समय क्या कहा था जब तुमने मेरी आधी प्राचीन खून की अमानत छीन ली थी? मैंने कहा था वह मेरी है और एक दिन तुम उसे वापस दोगे। जगरा ने शैडो गार्ड की ओर देखा। उसके पास गिरा पड़ा था। उसकी आंखों में गहरा अंधकार था। उसने अपने मुंह के कोने पे लगे खून को पोंछ। निंजा ने सचमुच ऐसा ही कहा था, लेकिन उस समय जगरा के लिए निंजा जैसे परम जीव रैंक के नए योद्धा की क्या अहमियत थी। उस समय निंजा उसकी नज़रों में एक चींटी जैसा था। उसने चींटी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। कौन सोच सकता था वह चींटी आज उसे मात देने में सक्षम हो जाएगी? फिर छोटू ने धीरे से कहा, प्राचीन खून की अमानत सौंप दो जगरा। जगरा ने खून को पोंछ और छोटू और निंजा की ओर गहरे से देखता रहा। कुछ देर बाद उसने पास पड़े शैडो गार्ड को पकड़ लिया। उसने अपना सिर उठाकर आसपास खड़ी भीड़ की ओर देखा। कभी नहीं सोचा था कि वह 8 दैत्य दानवों में से एक ऐसी हालत में पहुंच गया जाएगा। फिर जगरा ने कर्कश आवाज में कहा, कहाँ? हा 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 हा, मैं एक दैत्य दानव हूं। तुम्हारे हाथों हारना मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। इस पर निंजा ने ठहाका लगाकर कहा, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? जगरा ने छोटू और निंजा की ओर देखा और अचानक हंस पड़ा। क्या तुम सब इस शैडो गार्ड के असली रूप में देखना चाहते हो? छोटू ने मोह भर ली। जगरा के होठों पर विकृति हंसी उभरी और उसने कहा, मैं तुम्हें इसका असली रूप दिखाता हूं। उसने शैडो गार्ड का काला वस्त्र खींचकर हटा दिया। इसके बाद सभी ने देखा शैडो गार्ड का चेहरा बिल्कुल जगरा जैसा था, लेकिन उसकी आंखें काली और जीवनहीन थी। फिर जगरा ने उसके चेहरे को सहलाकर कहा, यह मेरा जुर्बा भाई है, लेकिन मैंने जन्म के समय उसकी जीवन शक्ति छीन ली थी, जिससे वो बेहद कमज़ोर हो गया। उसकी मौत धीरे धीरे बढ़ती कमजोरियों के कारण हो गई।
उसकी मौत के बाद मैंने एक गुप्त विधि का उपयोग कर उसे भूत शरीर में बदल दिया जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यह विधि क्रूर थी, लेकिन इसका लाभ यह था कि मैं उसके शरीर की शक्ति को अपनी बना सकता था। असल में यह मेरा शरीर जीवित हवन कुंड है जिसे मैंने अपने भाई से बनाया है। पूरे जगह पर सन्नाटा छा गया। कई लोगों के चेहरे पर सुनकर सिहर उठे। जगरा की निर्दयता सभी की कल्पना से परे थी। फिर जगरा ने कहा, अब मेरे भाई को मेरा आरन चुकाने का समय आ गया है। जगरा मुस्कुराया। उसके पैरों के नीचे से खून की रेखाएं फैल गई, दोनों को घेर लिया। उसने हाथों को ब्लेड की तरह शैडो के सीने में घुसा दिया। खून बहा और शैडो गार्ड का शरीर सूखने लगा। उसी समय जगरा की शक्ति भयानक गति से बढ़ने लगी। उसने कहा, इंद्रजीत रैंक की सीमा को छू लिया था। आसपास के लोग हैरान थे और उन्होंने कहा, जगरा इंद्रजीत रैंक में पहुंचने वाला है। निंजा ने छोटू की ओर देखा, धीरे से कहा, भाई अब क्या करे। छोटू का चेहरा शांत था। उसने धीरे से अपनी 2 उंगलियां उठाई। इस पर काले और दूसरे पर चांदी जैसे चमकीले रंग के प्रकाश के साथ बिजली क्रोध रही थी। छोटू की उंगलियों से खून टपकने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, भाइयों का ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। उसने जगरा पर हमला करते हुए खून की लाल किरण उसकी रक्षा को चीरती हुई इसके माथे को भेद गई। जगरा की भयानक मुस्कान उसी पल स्थिर हो गई। आकाश में खून जैसी लाल रोशनी, एक पतली किरण अचानक चमकी। इसके बाद ऐसा लगा जैसे उसने अंतरिक्ष को चीर डाला हो। पल भर में गायब हो गई। इस पल सभी की नजर जगरा के धीरे धीरे सख्त होते चेहरे पर टिक गई। उनकी आंखों में जीवन तेजी से खत्म होता दिख रहा था। उनमें एक गहरी दहशत झलक रही थी। उन्होंने खुद से कहा, यह कैसे हो सकता है। जगरा के माथे से खून बहने लगा। उसकी नजरों के सामने की दुनिया धुंधली पड़ने लगी। उसकी अस्थिर निगाहों ने दूर खड़े युवा आदमी के उठे हुए एक हाथ को देखा। इस पल भी वह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका। छोटू ने वास्तव में उसकी शक्ति को, ढाल को, जिसे वह इंद्रजीत रैंक पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसे तोड़ डाला और उसे घातक प्रहार दिया। यह शक्ति ढाल इतनी मजबूत थी कि महाप्राण रैंक के शिखर पर पहुंचे किसी योद्धा के लिए भी इसे भेदना असंभव था। फिर भी छोटू के प्रहार ने इसे आसानी से चकनाचूर कर दिया। यह देखकर लोगों में बातें होने लगी। वह हमला क्या था? यह आदमी भी अपनी शक्ति छिपा रहा था। क्या जगरा की आंखों के सामने दुनिया तेजी से अंधेरे में डूबने लगी। उसका शरीर लड़खड़ा या अंततः जमीन पर गिर पड़ा, जहां कई जोड़ी स्तब्ध आंखें उसे देख रही थी। इन अंतिम विचारों के साथ जगरा की चेतना हमेशा के लिए गायब हो गई। एक शक्तिशाली दैत्य जनाब का अंत हो चुका था। पूरी गहरी बिजली पहाड़ी, एक अजीब सन्नाटा छा गया। एक ठंडी हवा चली, लेकिन वह इसे जमे हुए माहौल को हिला नहीं सकी। जगरा मर चुका था। कई लोगों की नजरों उस गिरी हुई आकृति पर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यह गहरी बिजली पहाड़ी का दैत्य दानव था। क्या वह सचमुच उस इंसानी युवक छोटू द्वारा इसे खत्म कर दिया गया? यह कैसे हो सकता है? कुछ लोग बुदबुदा आए। आखिरकार यह जानवर युद्ध मैदान के महान दैत्य दानवों में से एक था। हालांकि जगरा की ताकत इन 8 में सबसे खास नहीं थी, लेकिन वह भी एक बड़ा इलाका नियंत्रित करने वाला दैत्य दानव था। इस खबर के फैलने पर पूरे जानवर युद्ध मैदान में कितनी बड़ी हलचल मचेगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। पहाड़ी पर पूरी तरह सन्नाटा था। छोटू की उंगलियों से अभी भी खून टपक रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया। उसका चेहरा बेहद पीला दिख रहा था। उसका यह हमला उसके शरीर में 2 प्राचीन निशानों और भारी मात्रा में रक्त की शक्ति से मेल हुआ था, जिससे उसका शरीर थकावट से चूर था। लेकिन छोटू के पास कोई और चारा नहीं था। अगर जगरा ने उसके भाई को निगल लिया होता तो भी छोटू के पास कोई और चारा नहीं था। अगर जगरा ने उसके भाई को निगल लिया होता तो भी इंद्रजीत रैंक तक पहुंचने की उसकी केवल 30% संभावना थी। लेकिन छोटू यह जोखिम नहीं लेना चाहता था। अगर जगरा सफल हो जाता तो पूरी हालात पूरी तरह से बदल जाते। निंजा ने छोटू के चेहरे का रंग देखकर चिंतित होकर पूछा, भाई आप ठीक हैं? छोटू ने धीरे से सिर हिलाया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उसने तेजी से अपना सिर उठाया और देखा कि दूर से एक आकृति भागते हुए आ रही है, जो जगरा के शव को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तभी छोटू ने सर्द आवाज में कहा, तुम मौत को मुलावा दे रहे हो। उसने 2 उंगलियां मोड़ी और फिर से हमला करने वाला था। वह आकृति छोटू के डरावने हमले से घबराकर वहीं रुक गई। इस बीच निंजा ने भी प्रतिक्रिया दी। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और उस आकृति की ओर जोरदार प्रहार किया। एक तेज हवा चली और निंजा को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा।
वह आकृति किंसका का निकला। छोटू की आंखें ठंडी थी। उसने सोचा और आसमानी विनाशक लाश के सामने आकर उसे रोकने लगा। छोटू ने किंसा की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम जगरा का बदला लेना चाहते हो? किंसा ने यह सुनकर सूखी हंसी हंस दी। उसकी नज़रों में डर और सतर्कता थी। जगरा की मौत ने भी उसे हिला दिया था। उसकी और जगरा की ताकत लगभग बराबर थी, जिसका मतलब था कि छोटू उसे भी मारने की ताकत रखता था। फिर किंसा ने कहा, जगरा और मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है। मैं तो बस एक सौदा करना चाहता हूँ। क्यों ना तुम यह लाश मुझे दे दो। इस पर छोटू ने हल्की मुस्कान से साथ कहा, माफ़ करना, यह संभव नहीं है। छोटू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या भाई किंसा मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते? किंसा के होठों के किनारे हल्के से फरक उठे। उनके सामने खड़े आसमान विनाशक लाश की ओर देखा। उससे सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था। उसने सतर्कता से निंजा की ओर देखा। धीरे धीरे उसका शरीर थोड़ा शांत हुआ। उसने सूखी आवाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस युद्ध में ध्रुव भाई से जान पहचान करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। छोटू मुस्कुराया और उसने अपनी आस्तीन झट और ज्वाला कढ़ाई बाहर निकाली, जिसने जगरा के सब को भीतर खींच लिया। किंसा केवल चुपचाप सांस भर सकता था। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। छोटू ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और मन में थोड़ा असमंजस हुआ कि क्या किंसा को भी जगरा के शरीर में छिपे रक्त उत्तराधिकार के बारे में पता था। हालांकि किंसा शेर कबीले से था, वह इसे पूरी तरह आत्मसात नहीं कर सकता। भले ही वह से मिल जाता। जगरा का सब गायब होने के साथ ही गहरी बिजली पहाड़ी का तनावपूर्ण माहौल अचानक हल्का हो गया। चेतन और उसके साथियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ही देर में घुटने के बल झुक गए। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।